मयूर जानी साहब, पवन खेड़ा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। कहीं 1 मिनट में 57 वोट पड़ रहे हैं, कहीं 5 बजे के बाद किसी सीट पर 30-30, 32-32 हजार वोट पड़ रहे हैं। ये अचानक ऐसा हो क्या गया है कि ईवीएम को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। और एक तो आकलन ऐसा भी आया है कि किसी बूथ पर 600 कुछ वोट थे। एक पुरानी अखबार की क्लिपिंग भी चल रही है, प्रशांत भूषण ने भी इसको साझा किया है, गुजरात के चुनाव की, 2019 के लोकसभा चुनाव की, कि 600 समथिंग वोट थे और वहां 1900 वोट पड़े हैं। ये क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइए जी। मेरा जो अनुभव रहा है इतने सालों में, जो भी कवर करते करते, मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे जहां पे कोई लॉजिक काम नहीं करता है ना। ऐसी चीजें हालांकि बहुत कम छपती भी दिखने को मिलती है बहुत, पर जहां हम जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए, जैसे चुनाव कवर करते हैं तो पोलिंग के दिन भी हम लोग जाते रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ इंटीरियर जगह से लेके इवन शहरों तक में ये देखने को मिला है। कुछ ऐसे ऐसे वाकये मिले हैं जहां पे समझ में नहीं आता है कि भैया जो उम्मीदवार है, खुद कई जगह ऐसा देखा गया कि उसको अपना खुद का वोट नहीं मिलता है। कई बार ये देखा गया है कि जो है ही नहीं, जितने जितने वोट वहां पे एक बूथ पे, उससे ज्यादा बूथ पाए, उस बूथ पे उससे ज्यादा वोट पाए जाते। और ये कोई एक दो बार की घटना नहीं है अभिषेक भाई, ये कई बार अपने आप को दोहराती हुई घटना है। और इसलिए इस चीज को लेकर जो है मन में सवाल उठता है कि ये कैसे हो सकता है। अगर मैं उम्मीदवार हूं तो मैं तो अपने आप को तो वोट दूंगा ना, या नहीं दूंगा? या मेरे परिवार वाले जो 4-5 लोग हैं वो भी तो वोट मिलेंगे उसको। एक भी वोट ना मिले कैसे हो सकता है? या तो जितने उस बूथ में वोट है ही नहीं, उससे ज्यादा वोट कैसे निकल जाएंगे उस बूथ में? ये जब बड़े बड़े विकसित देश ईवीएम का प्रयोग नहीं करते, भारत में इसको लेकर के, इसकी सिक्योरिटी को लेकर, खास करके ये नहीं कि स्ट्रांग रूम में जहां रखा हुआ है, इसकी साइबर सिक्योरिटी, इसकी टेक्निकल सिक्योरिटी को लेकर सवाल है। फिर भारत में इसे कंटिन्यू करने को लेकर इतनी जिद क्यों है? और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, जो राजनीतिक दल सत्ता में होता है वही इसकी जिद पर अड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपने जब बालेंद्र भाई कह रहे थे शुरुआत में, अगर इस एक चीज पर मैं वहां पे उनको लेके जाना चाहता हूँ, इसका जवाब आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा जी कि चलिए अब बीजेपी तो 2014 से सत्ता में है, ठीक है। ये जो कह रहे हैं, जो 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 समय खंड कह रहे हैं, कालखंड जो कह रहे हैं बालेंद्र भाई, वो 2004 में जब यूपीए की नई नई सरकार बनी थी, और वो तब जो जिनको बुलाया था न्यूयॉर्क से, और उनको उस यूपीए सरकार ने ये कहा है, जो उनके कि भैया आप अगर बाहर निकलोगे तो आपको जो है देशद्रोह में, राजद्रोह में आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये हम अगर आज भाजपा की बात करते हैं तो फिर तो सवाल तो वहां भी खड़ा होना चाहिए ना जी। तो मुझे लगता है सब मिले हुए हैं। आज जिसके हाथ में है वो चला रहा है, जिसके हाथ में जब था तो वो चला पाया। पता नहीं वो 2014 में क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि इससे तो मतलब तो ही निकलता है, अगर यूपीए की सरकार अगर उस व्यक्ति को जो 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 जांच शोध करता था इस चीज का, अगर वो नहीं चाहती थी कि ये जाए और सुप्रीम कोर्ट में, और वहीं से उनको जो वापस भेज दिया गया, तो ये तो बहुत बड़ा ये डाउट खड़ा करता है, सवाल खड़ा करता है कि भाई उनको क्या आपत्ति थी, यूपीए सरकार को क्या आपत्ति थी। तो ये हर जगह हम देख रहे हैं, देखिए। और मैं फिर वही चीज पे, मुझे आज आना नहीं है उस चीज में, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं कह देता हूँ, वरना मैं एक दो बार बोल चुका था, मुझे लगा फिर वो दिवंगत हो चुके हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में, अच्छा भी नहीं लगता है ना। पर अभी नाम नहीं ले रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूँ बहुत बड़े जो कांग्रेस के नेता रहे, जो अब नहीं है, बहुत बड़ा रोल जो है उनका उस पूरे मामले में है, चाहे वो यूपीए की सरकार तब तक का हो, फिर जब फिर नरेंद्र भाई या बीजेपी को भी एक जो सही पैसे देने की बात हो, ये वहां भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। बालेंद्र भाई भी मतलब इस चीज को चुनाव जानते आयोग हैं। जिनके लिए 3 बजे सुबह तक खुला था, जी जी 2 बिल्कुल वोट बिल्कुल। राज्यसभा सीटों में, आप उन्हीं के बारे और में कह मैं रहे हैं ना? क्यों दिवंगत है इसलिए मैं, मुझे लगता है नहीं बोलना चाहिए, नाम नहीं लेना चाहिए, पर जी जी, मैं दर्शक वही। समझ गए हैं। जी जी छोटू जी बसवा के वोट को लेकर जो इतना बवाल हुआ था राज्यसभा चुनाव में, जिन नेताजी के लिए, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं। चलिए अब आप कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो क्या तो उनका रोल किस ये तरीके से एक था? ये पूरे तरीके से था। एक तो जहां तक मेरी जानकारी है, अगर मैं गलत हूं तो बालेंद्र भाई मुझे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा इनके बारे में एक चीज और बता दे, ये हमने बताया नहीं है, ये उन्होंने भी मुझे बताया नहीं है। ये मूलतः कांग्रेस विचारधारा के सनिष्ठ कांग्रेसी है बालेंद्र भाई। और एआईसीसी में जो उनका जो ओबीसी वाला एक जो होता है ना, वो पूरा एक वर्टिकल होता है ओबीसी वाला देश भर में, तो उनके वो एआईसीसी के ऑफिस बेरर भी है बालेंद्र वाघेला साहब, ठीक है। पर इनका एक चीज मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये जब भी वो पार्टी लाइन से उठकर भी बोल देते हैं, जो जहां लोग पब्लिक की बात आती है तो वहां फिर वो शर्म या संकोच नहीं करते हैं। तो
मुझे जहां तक याद है, और मेरी इनसे चर्चा भी बहुत हुई है, बहुत और लोगों के साथ भी हुई है, ये पूरा जो ईवीएम जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वो इसके पीछे जो ब्रेन था वो वही नेताजी थे, जो जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस के बड़े बड़े नहीं थे नहीं, और लेकिन दिवंगत हो चुके हैं। नहीं साहब, मुझे जहां तक याद आ रहा है, सोइलम जी को भी संभवतः याद होगा, अजय शुक्ला जी को भी या बालेंद्र जी को भी, 1999 का लोकसभा चुनाव जो था, पहली बार उसमें तकरीबन 45 या 50 लोकसभा सीटों पर ईवीएम का प्रयोग हुआ। लखनऊ लोकसभा सीट में भी ईवीएम हुआ, दिल्ली की 7 सीटों पे हुआ, और देश भर में कुछ कुछ लोकसभा सीटों। और 2004 का जो लोकसभा चुनाव था, उसमें जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुआ था, उसमें पूरे देश में एक साथ ईवीएम का पहली बार प्रयोग हुआ। जी, बात सही है तो ये आपकी, अटल जी की बिल्कुल सही सरकार बात। थी, भाजपा की सरकार थी तब जब ईवीएम आया था। नहीं, वो जो सज्जन थे, उनकी एक बहुत बड़ी एक जादूगरी वही थी कि सबके साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे उनके, और उस हद तक थे कि कांग्रेस कभी यहाँ जीत ही नहीं पाई। ठीक है। जी। और हाँ, तो अब वो कीचड़ या कादव फिर उछालने वाली बात है, नहीं करेंगे। जब एक बार हमसे हो गई थी, हमने कर दी थी बड़े खुल के, शायद सुनीलम जी भी उसी समय उस प्रोग्राम में थे, शायद कोई और प्लेटफॉर्म था, हम कुछ बोल गए थे क्योंकि पर ठीक है, अब नहीं रहे। पता नहीं शायद बालेंद्र भाई कुछ कह पाए, क्योंकि उनके साथ तो उनका बड़ा एक वो अलग सा रिश्ता रहा है बालेंद्र भाई का उनके साथ। ये उनकी गुड बुक में कभी रहे नहीं है, ये गुड बुक के बाहर के हैं उनकी, तो इनका बड़ा वो रहा है। कुछ बता पाए बालेंद्र आप भाई? इतने संकेत दे रहे हैं, तो जब मैं अजय शुक्ला जी के मयूर पास आऊंगा, मयूर भाई, आप जो है बहुत पहेलियां बुझा रहे हैं, तो आप दोनों जो है सब पहेलियों को खोल करके दर्शकों के लाभ के लिए रख दें, और ये अजय राष्ट्रहित का शुक्ला जी सवाल बता है, देंगे, ये अजय व्यक्तिगत शुक्ला जी मामला नहीं बता है, पार्टी का मामला देंगे। नहीं है। उनके पास जब अभी मैं आऊंगा, वो खुद ही बता देंगे कौन नेताजी है। बालेंद्र वाघेला जी, ये ईवीएम की टेक्निकलिटी को लेकर जो आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि आम आदमी पार्टी इस मामले में बीजेपी से भी आगे है, आपके शब्दों में, और दिल्ली में जब वोटों की काउंटिंग जब जब होनी थी, तब उन्होंने स्ट्रांग रूम के आसपास, जो आपने कहा है, मैं नहीं कह रहा, कि अलग अलग तरह के जैमर का एक पूरा का जाल बिछा दिया था स्ट्रांग रूम के आसपास 100-200 मीटर में, जो आपका मानना है, जिस वजह से टेम्परिंग नहीं हो पाई। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के जैमर को जब स्ट्रांग रूम के आसपास, यदि आपके शब्दों में बिछाया जाएगा, तो जहां से बूथ से निकलेगा उसके आसपास ही टेम्परिंग हो सकती है, जैसा सुनीलम जी कह रहे हैं? सील करते वक्त भी हो सकती है, सील के बाद गाड़ियों में भी हो सकती है। नहीं, इसमें यह है कि स्ट्रांग रूम में जब मशीन जमा हो जाते हैं, तभी उसको नेटवर्क में लाके उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अलग अलग मशीनों को अलग अलग जगह जाके करना मुश्किल हो जाता है, तो पहले स्ट्रांग रूम में इकट्ठे होने देते हैं और फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं। बाहर से बैठे बैठे कंप्यूटर से कर सकते हैं वो लोग। लेकिन जामर वही काम आता है जब ये टेक्निक के साथ अगर ईवीएम को मैनिपुलेट करने की बात है, कोई और तरीके से करने की बात है, तो उसके अंदर जामर काम नहीं आते। जी, ये मुझे याद है श्याम पित्रोड़ा साहब ने हमारे साथ जो वार्तालाप किया था कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा था कि हर एक प्रोसेस में पॉसिबल है। उन्होंने कहा कि मतलब ईवीएम को निकालने से लेके स्ट्रांग रूम में रखने तक की जो पूरी प्रोसेस है, बूथ से लेके वापस रखने की, उन्होंने कहा हर जगह मैनिपुलेशन पॉसिबल है। उन्होंने ये कहा था कि किसी भी पॉइंट इन टाइम में वो मैनिपुलेशन जो है पॉसिबल है, और कहीं भी इसको किया जा सकता है, वो डिपेंड करना। इसीलिए उन्होंने कहा कि हर एक स्टेज पर कैसे आप नजर रखोगे, ये सवाल है।